जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो हम आपको, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा हमारी वीडियो के, कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो बात करूंगा। और आपको जो है वो वन मित्र भर्ती जो भी देखना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपने बनवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो है वो रेडी रखने हैं, क्योंकि भर्ती के लिए आपने अगर अप्लाई करना है तो इन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, नहीं तो आप भर्ती से जो है वो यहाँ पे वंचित रह जाएंगे। तो आपने देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो है वो हम सीधे आपको जो है वो नोटिफिकेशन पे लेके आ चुके हैं, कोई यहाँ पे इंट्रो वगैरह नहीं रहेगा, सीधा आपको जो है वो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तो आपने वन बाय वन जो है वो या तो आपने टैली कर लेने हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, या तो आपने कॉपी पे लिख लेने हैं, फिर उस हिसाब से आपने रेडी कर लेने हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपका रहेगा प्रूफ ऑफ एज का, जो कि आपका DOB प्रूफ होता है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगेगा। तो आपने DOB प्रूफ में जो है वो 10th की मार्कशीट देनी है। तो 10th की मार्कशीट तो सभी के पास होती है, तो ये तो आपका मैंडेटरी रहेगा, ये सभी के पास होगा। तो प्रूफ ऑफ एज के लिए आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आपका सेकंड आता है प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब है कि जिस पर आप वन मित्र भर्ती देख रहे हैं, तो 12th लेवल पे आप वन मित्र भर्ती देख रहे हैं, तो 12th का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगेगा। तो इस सेकंड में जो है वो आपने 12th का सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी जो है वो सभी के पास होता है। बट यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंट स्टेटस ऑफ लोकल नेबरिंग ग्राम पंचायत विलेज GP या ULB अर्बन लोकल बॉडी। तो यहाँ पे जो है वो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपनी ग्राम पंचायत से बनवाना है। आपने अपनी ग्राम पंचायत प्रधान के पास जाना है, वहाँ पे आपने बोलना है कि हमने जो है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो आपने जो है वो वहाँ पे प्रधान जो है वो लिख के दे देता है कि ये हमारे यहाँ का स्थायी निवासी है, और अपने जो है वो यहाँ पे मोहर लगा देता है। तो ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है वो ग्राम पंचायत से बनेगा, तो वो आपने बनवा लेना है। ये 3 डॉक्यूमेंट पहले आपने रेडी रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आते हैं कि आपको पता है कि सिलेक्शन तो आपका जो है वो मेरिट बेसिस पर होगा। तो मेरिट को अप करने के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने लगाना है EWS और BPL फैमिली का। EWS और BPL का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, नीचे भी यहाँ पे दिया गया होगा कि किस हिसाब से रहेगा। तो EWS और BPL जो है वो आपका, EWS आपको पता है कि जनरल कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, और BPL का आपका होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अपने तहसील में इसको बनवा लेना है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए बनता है, जिसमें कि आपकी सालाना इनकम, एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख से कम है और बाकी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है और आपकी ज़मीन वगैरह भी कम है, तो आप जो है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, ये भी आपको पंचायत सेक्रेटरी से मिल जाएगा, तो ये आपने रेडी करके रखनी है। इसके आपको 2 नंबर लगेंगे, तो 2 नंबर लेने के लिए आपने जो है वो ये बनवा लेनी है। बाकी आपकी जो है वो SC ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी वाले जो हैं, उन्होंने जो है वो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये भी जो है वो आपकी तहसील से बनता है, तो ये भी आपने जो है वो SC ST OBC कैटेगरी वालों ने जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जिसमें कि आपको 2 नंबर लगेंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट NCC NSS होता है। ये अगर आपके पास होगा तो अगर आपने रखवाया होगा तो आपके पास होगा, और अगर आपने नहीं रखवाया होगा तो नहीं होगा। तो इस पे तो कोई आपको चिंता की बात नहीं है। अगर आपने रखवाया होगा NCC NSS तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट जो है वो फिर आता है आपका विडो, डाइवोर्स और डेस्टिट्यूट और सिंगल वुमेन। ये सर्टिफिकेट भी आपका बन जाता है, तहसील से बनेगा, 3 नंबर आपको मिलेंगे। और फिर सिंगल डॉटर या ऑर्फन है, अगर आप एकलौती पुत्री हैं या फिर अनाथ है, तो 3 नंबर इसके लगेंगे। ये भी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो ये 7-8 डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लेने हैं। और इसमें से काफ़ी, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट तो होगा, तो आपने ग्राम पंचायत से रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, EWS BPL का और कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। और यहाँ पे जो है वो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हमने बताने थे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।